बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पूछ सकते हैं एनी टाइम। जी बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मुश्ताक भाई, मेरा मुश्ताक अहमद साहब से सवाल है कि आपके कैरियर में आपको कोई ऐसा छक्का पड़ा हो जिसमें आपके छक्के छुड़ा दिए हों? एक पे आओ बे। कजाफी स्टेडियम की नई दीवारों को मैंने तोड़वाया, नेट में इतने के छक्के खाता था मैं। नहीं मैच में कोई ऐसा जो आज तक याद हो। क्रिस केन्स ने मारा था मुझे, तो यार बड़ा जालिम आदमी, बड़ा जालिम प्लेयर था वैसे वाकई। उसने मुझे एक टांग रख के छक्का मारा था, मैं गेंद नजर आना बंद हो गई। जी मेरा सवाल मुश्ताक साहब से है कि उनका वलीमा 17 साल बाद हुआ था, तो मैं ये जान सकता हूँ कि वो ज़िंदगी किन किन चीज़ों में 17 साल लेट है? यार बड़ा खतरनाक सवाल किया मुझे जब पता चला ना कि वलीमा सुन्नत है, सोना चाहिए, और अल्लाह के नबी ने सुन्नत उसको इख्तियार किया है, तो मैंने जब अपनी बीवी और बच्चों से बात की है ना कि मैं वलीमा करने जा रहा हूँ, तो पहले तो सारे घर में कहे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मजाक उड़ाएंगे। उस दिन से वैसे अल्लाह ने जब से क्लियर किया ना लोगों की तरफ से, तो शाह साहब उस दिन मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा देखो या अल्लाह और अल्लाह के रसूल दुनिया को नहीं देखना, उसको अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह के रसूल को देखते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरी वाइफ ने कहा फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। पहला वलीमा होगा जिसमें 4 बच्चे हमारे खुद शामिल हैं हमारे वलीमे। अच्छा मुश्ताक भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि वलीमा हुआ था, तो क्या लिबास भी वैसा ही पहना गया था आपकी तरफ से और भाभी की तरफ से? बिल्कुल, ये कहना ही चाह रही हैं कि बाकायदा दुल्हन बनी थी बिल्कुल, और आप बाकायदा दूल्हा बने थे। अल्लाह का शुक्र है बच्चों सेहरा। इन्होंने शेरवानी ऑर्डर की थी। हाँ की थी, मैंने पहनी नहीं थी पर मगर बच्चों ने पूरे अपना शादी के कपड़े पहने, और वाइफ बिल्कुल जो उनकी जिस दिन उन्होंने रुखसती हुई थी, जो उन्होंने उस दिन कपड़े पहने थे, अरे वाह वाह, वही सिमिलर, वेरी सिमिलर, क्यूट, वेरी एक्चुअली बहुत अच्छा था। और फिर पुराने दोस्त अब आप भी शरीक हुए थे? सारे क्रिकेटर्स आए थे, पूरी मतलब कोई 200-300 लोग मैंने बुलाए थे वलीमा पूरा, और पूरा मेरा ख्याल आई थिंक वो पूरा मीडिया में कवर भी हुआ है वो। पर उसमें बड़ा मजाक भी उड़ाया गया, आकिब जावेद और एजाज अहमद वो कानों में जुगते मारते रहे थे कि कर रहे हैं ऐसा, धोखा तो नहीं दे रहे कि दूसरा तो नहीं है किधर। जी बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा मुश्ताक साहब से सवाल ये है कि उनका अजय जडेजा के साथ इंडिया में झगड़ा हुआ था, तो इंडियन हसीनाएं बड़ी नाराज़ हुई होंगी, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताते हमें। हेलो, हाँ ये बहुत एक लड़ाई हुई थी, 2-3 दफ़ा लड़ाई हुई थी, मगर लोगों को नहीं पता वो प्लान लड़ाई थी। प्लान लड़ाई थी। पता है कैसे प्लान लड़ाई थी? अब शारजा में उसने ना मुझे चौका, या सिडनी में आई थिंक वर्ल्ड कप में ना 92 में उसने मुझे चौका मारा, और मेरे पास आके ना ऐसे खड़े होके ना ऐसे खड़े होके ऐसे किया, तो मैंने भी आगे से ऐसे किया। तो ये प्लान था, उसने कहा यार देख ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ जी तो कहता है क्या करें? मैं कहा तू देखे। अच्छा उसने जब चौका मार के मेरी तरफ आया ना, तो इस तरह लोगों को तो नहीं पता, इस तरह खड़ा हो गया आके दम ऐसे करके, तो मैं भी आगे से ऐसे खड़ा हो गया, लोग अब पूरे दुनिया देख रही टीवी के ऊपर, तो आके कहता है शाम ਨੂੰ रोटी कितने खानी है? तो मैंने आगे किसका, मैं क्या आज फिर कमरे ची खावांगे। अच्छा सवाल का ना उनका टुकड़ा यह था कि उस पर इंडियन हसीनाएं यानी कि एक्ट्रेसेस वगैरह तो बड़ी खफा हो गई होंगी। ये तो मुझे नहीं पता, अगर खफा हुई होंगी तो वो हुई होंगी। वैसे कभी इंडियन किसी एक्ट्रेस ने आपको बड़ी कोशिश की थी गल मोड़न दी तुसी नहीं ये तो बता देना, अब तो बदल गया सब कुछ। नहीं ऐसा नहीं कभी किसी का फोन आया उस जमाने में? नहीं, अल्लाह का माधुरी का, रेखा का? नहीं ऐसा नहीं है, हमसे बड़े प्लेयर पड़े होते थे। ऐसी बात नहीं, मैं मगर गुगली तो आप ही के पास थी। नहीं मगर आई एम गेटिंग एम्बैरेस्ड एक्चुअली, शर्म भी आ रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम ऐसा कभी किसी का फोन कभी नहीं है, अल्लाह का शुक्र। अमरीश पुरी का ही आ गया हो? हाँ नहीं, 2-3 विलन का जरूर है। नहीं हाँ फोन आया ना, क्या मुगैम्बो खुश हुआ? दो जी मेरा सवाल मुश्ताक साहब से ये है कि जब उनकी बेगम शॉपिंग की बात करती हैं, तो क्या वो उनका रिव्यू लेते हैं या फिर उनके फैसलों पे ढेर हो जाते हैं? बेटा ढेर बेटा सुना नहीं मैंने। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में जवाब मिल गया है।
मेरा सवाल मुश्ताक अहमद से है। जब आप इंग्लैंड में खेलते थे आपकी गुगली पे गोरियां भी मन ही मन में ग्रीन बोल्ड हो जाती थी। हेलो डायरेक्ट बॉलीवुड तो आज की हॉलीवुड ये शोश की हो रहा है नहीं, हम अपना मैच के बाद गुगली में इंग्लैंड में गुगली नहीं कराते थे, लाइक बड़े की चलती थी मेरी। जी मुश्ताक साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कभी मौलाना तारिक जमील साहब के साथ क्रिकेट खेली तो क्या आपने उनको गुगली कराई या फुल टॉस कराई? हाँ जी, मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ने इतनी वो फरासत दी है, हाँ माशाल्लाह। इतने दूर अंदेश हैं। जब भी उनसे मुलाकात होती है ना तो एक ही और देखी तू मैनू गुगली ना कराई, मैं तेरी गुगली फड़ लेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुश्ताक अहमद साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बहुत इज़्ज़त अफजाई कि आज हमें वक्त दिया है मुश्ताक भाई ने। थैंक यू सो मच अगेन मुश्ताक भाई आपके आने का। मुश्ताक भाई, ज़िंदगी में कोई रिग्रेट, कोई नदामत, एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी आपने। लोग ख्वाब देखते हैं, दुनिया में 8 अरब लोगों में से चंद लाख को भी ये लाइफस्टाइल नसीब नहीं होता है, शोहरत नसीब नहीं होती। कोई नदामत? एक चीज़ का मुझे हमेशा गिल्ट फील करता हूँ एवरी डे सिंस माई पेरेंट्स लेफ्ट। मुझे ये लगता है कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सका। बस ये मुझे गिल्ट रहता है और मुझे रिग्रेट्स रहता है, क्योंकि मैं छोटी उम्र में ही घर से निकल गया था। 17 साल की उम्र में पाकिस्तान की टीम में आ गया था। 14-15 साल की उम्र में मैं क्लबों के मैच खेलने बाहर निकल जाता था एंड केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो नदामत ये फील करते हैं कि जब अल्लाह ने सब कुछ दे दिया था, ठीक है मेरे वालिद साहब ने 92 का वर्ल्ड कप भी देखा, मेरी वालदा ने भी देखा, कामयाबी देखी है, पर मुझे ये लगता है बीइंग अ सन, मैं अक्सर अल्लाह जानता अपने बहनों को फ़ोन करता हूँ, कभी कभी अपने भाइयों को फ़ोन करता हूँ कि यार ਜਦੋਂ मैं दूर हुंदा सी टूर ते मेरे माँ बाप मेरे को राज़ी सी, खुश थे मुझसे। बस ये कभी कभी रिग्रेट्स होता है, उसके अलावा कोई रिग्रेट्स। वक्त नहीं दे सके। वक्त नहीं दे सका। जितने भी हमारे फैंस और व्यूअर्स सुन रहे हैं, अल्लाह का वास्ता जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं उनकी खिदमत कर लो, क्योंकि ये सबसे कामयाब तेज़ तरीन तरीका है कामयाबी का, क्योंकि फिर हाथ नहीं आते। हर चीज़ मिल जाती है, माँ बाप नहीं मिलते। माँ के ज़्यादा करीब थे मुश्ताक अहमद या बाप के? मैं अपने वालिद साहब के ज़्यादा करीब था। जब उन्होंने क्रिकेट का जो मुझे जुनून था ना, बड़ी फैंटियाँ मारी उन्होंने मुझे, बड़े थप्पड़ लगाए हैं, मगर जब मैं अपने बाज नहीं आया अपने शौक़ से ना, तो फिर आप यकीन मानिए कि उन्होंने जो सपोर्ट की ना, कहाँ से पैसे लेके आते थे। अच्छा। 350 का बैट मुझे लेके दिया था, 350 का बैट 85 या 84 में। आज भी मुझे याद है वो बैट, मुझे आज तक उसकी पूरी शक्ल मेरे सामने रहती है। और मुझे एक ट्राउज़र वाइट लेके दी थी, वो भी मेरा ख्याल 100 रुपये की आई थी बाज़ार में से, कुछ 450 रुपये का लेके आए थे। और उस वक्त मेरा ख्याल उनकी अपनी दिन की मजदूरी जो उनको मिलती थी 200-400 रुपया होगी, कहाँ से जोड़े होंगे। इसलिए मैं जितनी भी यूथ है ना उनको कहता होता हूँ, कभी उन अपने माँ बाप को ना कहा करो कि हमारे मामलात में ना बोला करें आपका ज़माना और था, हमारा ज़माना और था, क्योंकि बड़ी रातें उन्होंने भूख से काटी होंगी कि मेरे बेटे को बैट मिल जाए, मेरे बेटे को ट्राउज़र मिल जाए, मेरे बच्चे को एजुकेशन की कापियाँ मिल जाएँ, किताबें मिल जाएँ, मेरे बेटे को मोबाइल मिल जाए, मेरी बेटी को मोबाइल मिल जाए। आज हम बड़े होकर कहते हैं कि डोंट कम टू माई मैटर्स, आपका ज़माना कुछ और था, हमारा ज़माना कुछ और है। ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्या किया आपने यही क्या किया आपने? क्या किया? मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा ना किया करें। ओए होए। वालिद की जो बात सबसे ज़्यादा आपको याद आती है ज़िंदगी में? मुझे जब भी ज़िंदगी में कोई प्रेशर पड़ता है ना फाइनेंशियली, कब आपको पता है अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो वालिद साहब ऐसे हम बैठे हुए थे, चूल्हा लगा हुआ था, ईंटों का चूल्हा, गांव की बात बता रहा हूँ मैं। स्कूल में क्रिकेट शुरू कर दी थी, ऐसे सारे 8 बहन भाई बैठे हुए हैं। तो अम्मी जान रोटी पका रही थी, रोटी पकाते पकाते वालिद साहब ने नाश्ता किया और काम के लिए उठे। तो मैंने कहा अब्बा जी 8 आने दे दें, 2 नान मिलते हैं,